हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो होने वाली है लावा रिवील इफेक्ट। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि इस आउटपुट के जैसा कुछ ट्यूटोरियल क्रिएट करो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आउटपुट था। तो यहाँ पे साइड इफेक्ट्स ने वो रीपोस्ट किया है लिंक्डइन से, किसी का सैमी मोहम्मद करके एक बंदा है, आर्टिस्ट है। उसने इफेक्ट बनाया लावा रिवील इफेक्ट, आपने देखा ही होगा ये, ऑफ कोर्स। तो ये इफेक्ट था जो मैंने रिक्रिएट किया है। ओके, एंड मेरा आउटपुट आया है कुछ इस तरीके से, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, सो ये इतना मैच नहीं हो रहा, लेकिन जो एक्सपेक्ट्स थे इसके, किस तरीके से इसको बनाया गया है, मैंने उसको स्टडी करके एंड देन उसको क्रिएट किया है। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको पूरा फाइल का वॉक थ्रू दूंगा। दिस इज नॉट ए स्क्रैच ट्यूटोरियल, ओके, दिस इज द फाइल वॉक थ्रू ट्यूटोरियल। एंड इसमें मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा कैसे मैंने ऑब्जेक्ट को रिवील कराया है, कैसे मैंने सोर्सिंग की है, एंड कैसे मैंने लावा सिम किया है एंड देन स्मोक सिम किया है। ओके, एंड देन मटेरियल वगैरह एंड रेंडर वगैरह मंत्रा में किया है मैंने। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ओके, तो ये फाइल है, ये आप इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड जो मॉडल है वो भी आपको उसी के साथ मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडल कैसे इंपोर्ट किया मैंने। एंड यहाँ पे मैंने ये स्केचफेब से डाउनलोड किया था कटाना एक। ओके, ये देखिए, एंड मैंने इसको मेन कटाना को ब्लास्ट मारा एंड मैच साइज वगैरह किया इसको। तो देखिए, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म वगैरह करके एक एंगल भी उठा लिया यहाँ पे, और फिर उस पर मटेरियल असाइन करा दिया। जो हमारी फाइल इंपोर्ट थी वो रेडी है। इसके बाद मैंने क्या किया था, इसके बाद मैंने रिवील इफेक्ट बनाया कटाना का, जो रिवील हो रहा है वो कैसे किया मैंने। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये था कि कटाना लिया हमने हमने उसको थोड़ा सा मैं मटेरियल हटा के दिखाता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। और यहाँ पे स्मूथ वायर शेड तो पहले ही ऐसी थी, तो इसमें बहुत ही कम सेगमेंट्स थे, तो मैंने उसमें और सब डिवाइड डाल के इनफ सेगमेंट्स कर लिए, क्योंकि मुझे इसको रिवील इफेक्ट देना था। तो मैंने वो कैसे किया, मैंने एट्रीब्यूट वॉक लिया, एंड यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कलर के थ्रू, एक रैम्प के थ्रू इसको एक रिवील इफेक्ट दिया है। ओके, तो इसको बनाने बहुत ही सिंपल है। एट्रीब्यूट रंग वॉक में आएंगे, एंड मैंने यहाँ पे इसकी जेड एक्सिस ले ली, क्योंकि जेड एक्सिस पे ही है। ठीक है, जेड एक्सिस लिया ओनली, और एक रैम्प असाइन किया उधर, कलर रैम्प, और उसको फिट रेंज दे दी 0 to 1। ओके, एंड देन उसको सी डी आउटपुट में दे दिया। तो ये रैम्प हमें बाहर मिली, और मैंने इसको एनिमेट कर लिया यहाँ से इस तरीके से। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट उसको एनिमेट किया। यहाँ पे दो कीज़ लगाई हैं जिससे कि वो प्रॉपर एक लीनियर पोजीशन में रहे। यहाँ पे इसको एनिमेट कर दिया। ओके, इसके बाद मैंने इसको डिलीट किया, वाइट पार्ट को, ओ सॉरी ब्लैक पार्ट को, एंड वाइट पार्ट को रहने दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा रिवील इफेक्ट इस तरीके से आ रहा है। ओके, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने स्विच इसलिए लगाया क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ जनरेट था यहाँ पे। ओके, पहले से ही कुछ जनरेट हो रहा था, मे भी छोटा मोटा पीस रह गया होगा वहाँ पे। तो मैंने स्विच नोड के थ्रू उसको हटा दिया, एंड 10th फ्रेम से अपनी 10th 12th फ्रेम, देन फिर वापस से नॉर्मल लगाया। ओके, आप देख सकते हैं वापस से नॉर्मल लगाया। तो यूवीज आपकी सेम रहेंगी जैसे आप पहले थे, जैसे आपकी यहाँ थी सेम आपकी यूवीज यहाँ भी रहेंगी। उसके बाद मैंने उसको कैश कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो रहा था। ओके, एंड देन उसको अगेन थोड़ा सा और, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्राउंड से, क्योंकि जब फाइनल मेरी कटाना रिवील हो तो वो इस तरीके से थोड़ा ऊपर हो ग्राउंड से। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं, ये जस्ट आपके ऊपर है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें बात करें, तो मैंने फिर यहाँ पे क्या किया, मैंने सोर्सिंग के लिए क्या किया, तो मैंने सबसे पहले उसको वीडीबी में कन्वर्ट किया। ओके, एंड वो वापस से छोटी होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसको सबसे पहले वीडीबी में पॉलीगन में कन्वर्ट किया, जिससे कि इसमें कोई जॉइंट्स ना हो। पहले इसमें यहाँ पे जॉइंट्स थे, आप देखोगे अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जॉइंट था, ये एक जॉइंट था यहाँ पे, और ये अलग से पीस था। तो मैंने उसको कंबाइन करने के लिए वीडीबी यूज़ किया। इसके बाद सेम रिवील इफेक्ट सेम लिया बिल्कुल, ये देखो। ओके, एंड इसके बाद इसको डिलीट कर दिया मैंने वापस से वाइट पार्ट को, इस बार वाइट पार्ट को किया है। ठीक है, क्योंकि वाइट पार्ट मैंने इधर निकाल लिया है। अब जो ब्लैक पार्ट है, मैंने उसका जो एज है यहाँ पे उसका ग्रुप क्रिएट किया इस तरीके से, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा आगे का हिस्सा चाहिए था, एंड उसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, 20 सब स्टेप देके, एंड देन उसको ब्लास्ट कर लिया, और देन उसको एडिट डिलीट करके सारे उसके इसमें से आपके लिक्विड
जनरेट होगा, लावा जनरेट होगा। ओके, एंड वही ट्रांसफॉर्मेशन सेम जो मैंने यहाँ यूज़ किए थे वही मैंने यहाँ पे किया। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं, तो ये हमारे कटाना है, यहाँ पे सोर्स है। मटेरियल में ऑन कर देता हूँ वापस। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, लावा सिम कैसे किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। लावा सिम में जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट को इम्पोर्ट करा है, जो सोर्स था मेरा उसको मैंने इम्पोर्ट करा है पूरा। एंड यहाँ पे मैंने पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम किए 0.015 एंड पॉइंट वेलोसिटी थी। पॉइंट वेलोसिटी ही सारा मेन चीज़ आपकी नॉइस वगैरह के लिए जैसे वो बिहेव कर रहा है। अगर मैं वेलोसिटी आपको दिखाऊँ तो ये देखिए इस तरीके से बिहेव कर रही है, ऐसे ही आपका लावा बिहेव करेगा। जैसे भी आपको बिहेवियर चाहिए आप नॉइस में दे सकते हैं। काफ़ी फास्ट है। मैंने यहाँ पे इसमें नॉर्मल कुछ डायरेक्शन दिया है ऊपर और आगे की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ। यहाँ पर लॉन्च दी है बहुत छोटी, क्योंकि इसका स्केल इतना बड़ा है। और पल्स ड्यूरेशन को बहुत कम कर देना, क्योंकि जितनी कम पल्स ड्यूरेशन होगी उतनी ही तेज़ आपका नॉइस चेंज होगी, तो जनरेट करेगा जैसे लावा के निकलते हैं ना टेंटिकल्स से ऐसा। ओके, एंड देन एट्रीब्यूट वॉप मैंने वेलोसिटी मल्टीप्लायर के लिए यूज़ किया है। इसमें कुछ नहीं है, जस्ट वी टू वी कनेक्ट है एंड बीच में मल्टीप्लायर। ओके, ये देखिए इसके थ्रू मैंने मल्टीप्लाई क्रिएट किया। एंड फिर उसके बाद टेम्परेचर क्रिएट किया है, क्योंकि हमें इसमें टेम्परेचर के थ्रू उसको अपडेट करना है। जैसे लावा जनरेट हो रहा है वहाँ पे, तो मैंने टेम्परेचर इसको एट्रीब्यूट क्रिएट किया, वैल्यू बनती है। तो इसको हम अपडेट करेंगे विस्कोसिटी, जैसे जैसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा जहाँ पे, वहाँ पे विस्कोसिटी कम रहेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा वहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और वो हार्ड हो जाएगा जैसे लावा होता है। ओके, इसके बाद में डॉपनेट में आया। ओके, एंड अगर मैं पहले मैं इसको सैम्पलिंग कम कर लेता हूँ जिससे ये थोड़ा फास्ट चले। ओके, तो यहाँ पे ये जिस मैंने विजुलाइजेशन की रखी है, ले रखी है, ठीक है, ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट मेरा। ओके, ये सिर्फ विजुलाइजेशन के लिए, कोई कोलिजन नहीं दिया मैंने। तो फ्लिप ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे मैंने सिंपल खाली रखा है इसको। यहाँ पॉइंट सेपरेशन वगैरह हम डिटेलिंग कम कर ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जो मेन चीज़ मेरा सोर्स है वो वॉल्यूम सोर्स के अंदर है, ये रहा फर्स्ट कॉन्टेक्ट ज्योमेट्री एंड सोर्स। यहाँ से आप सोर्स फ्लिप कर सकते हैं एंड यहाँ पे ग्रुप आएगा, क्योंकि मैं किसी ग्रुप के थ्रू नहीं जनरेट करा रहा हूँ, मेरा पॉइंट्स ही हैं। तो मैंने यहाँ से ग्रुप को हटा दिया, नेमिंग को हटाना पड़ेगा आपको, वरना वो जनरेट नहीं होंगे पार्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद सोर्सिंग आपकी होगी। फिर यहाँ पे मेन ग्राउंड ग्राउंड लिया मैंने एंड यहाँ पे मर्ज और ग्रेविटी नॉर्मल्स। ओके, जो मेन काम है वो है गैस टेम्परेचर अपडेट का, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे ऐड विस्कोसिटी एट्रीब्यूट किया है। ओके, यहाँ पे आप जाएंगे एंड इसमें जाएंगे वॉल्यूम मोशन में विस्कोसिटी इनेबल कर लेना, ठीक है। और मैंने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी है 2 रखी है, वैसे ये वैल्यू नहीं रखती। मेन चीज़ ये है आपकी 10,000। ओके, तो यहाँ पे विस्कोसिटी क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर की कूलिंग रेट है, जैसे आउटर कूलिंग रेट है, जैसे जैसे टाइम होगा ज़्यादा उसका कूलिंग रेट 0.8 है और इनर कूलिंग रेट 0.25 है। इसको कम अगर आप कम करेंगे तो वो बहुत लेट कूल होगा और ज़्यादा करेंगे तो बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाएगा। ओके, ये है इनर और आउटर कूलिंग रेट। एंड अगर इनर कूलिंग रेट कम है तो उसकी विस्कोसिटी ये है, और जो आउटर कूलिंग रेट है उसकी विस्कोसिटी ये है। जैसे जैसे ठंडा होगा इतना ज़्यादा वो जम जाएगा और इतना कम उसकी विस्कोसिटी जब होगी जब टेम्परेचर हाई होगा। ओके, तो आपको दिखाता हूँ इसको। अगर मैं हाइड करता हूँ अभी के लिए, इसमें हाइड, इसको रन करें, इसको हटा देता हूँ, तो नाउ यू कैन सी। तो जितना ज़्यादा आप वेलोसिटी भी देख सकते हैं, अभी ये 5 है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये 10 है, ठीक है विस्कोसिटी। अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा स्टार्टिंग में ही। ये देखिए, क्योंकि मैंने इनर कूलिंग रेट में विस्कोसिटी 100 कर दी है, तो वो देखिए कितनी ज़्यादा विस्कस है। तो जितना इसको कम करेंगे उतना ही ज़्यादा वो लिक्विड ही बिहेव करेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि वो गर्म है इसलिए। और जैसे जैसे वो जम जाएगा वो और हार्ड होता जाएगा मैक्सिमाइज की तरफ। ओके, और वो कलर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। इस डिफ़ॉल्टली आपको ये कलर नहीं मिलेगा, आपको डिफ़ॉल्टली कलर ये मिलेगा, नॉर्मल कलर मिलेगा, ब्लू टू वो वाइट टू ब्लू। ओके, एंड आपको यहाँ से चेंज करना है, कुछ भी यहाँ से चेंज नहीं करना, जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट विजुलाइज एट्रीब्यूट को टेम्परेचर कर देना है एंड यहाँ पे ब्लैक बॉडी दे देना है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसी अच्छी विजुलाइजेशन देख सकते हैं अपनी लावा की। ओके, तो इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे फिर इसको कैश आउट कर लिया है। ओके, आप देख सकते हैं ये रही मेन सिम हमारी, कैश आउट कर लिया मैंने। एंड इसको फिर पार्टिकल फ्लूइड में ले जाके मैश में कन्वर्ट कर दिया।
देखिए मैश में कन्वर्ट हो गया। ओके, एंड स्मूथ वगैरह पार्टिकल सेपरेशन 0.02 जिस पे आपने सिमुलेशन की होगी वही आपको यहाँ पे भी देना है, ठीक है। एंड इसको मैश वगैरह करके एक चीज़ ध्यान रखना कि आप मैश में कन्वर्ट करेंगे तो आपके एट्रीब्यूट चले जाएंगे यहाँ से, टेम्परेचर और जो भी काम किए हैं। तो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को वापस से कॉल करा है क्योंकि मुझे अपना शेडर क्रिएट करना था शेडर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज से ब्लैक हो रहा है वो, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे क्रिएट करें, ये मेन है। अगर आपको रेंडर परफेक्ट चाहिए आपका तो ये चीज़ मेन है। ओके, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ कहीं पे। ओके, एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए ब्लैक एंड ऑरेंज। तो यहाँ पे मैंने कलर दे रखा है एमिशन कलर, डिस्टेंस मैक्सिमम, सोर्स मैक्सिमम, सोर्स मिनिमम। ओके, एंड डिस्टेंस मैक्सिमम को मतलब वो कितना ज़्यादा उसका एमिशन होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए, ग्लो टाइप। तो ये देखिए आप, मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो वो और ज़्यादा ग्लो हो रहा है, मतलब और ज़्यादा ब्राइट हो रहा है स्टार्टिंग का पॉइंट उसका। एंड ये आपके सोर्स मिनिमम है, सोर्स मैक्सिमम है, जितना आप उसको रखना चाहें। कहाँ तक रखना चाहते हैं आप, यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहते हैं उसको ब्लैक करना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल आपके पास है। अब ये किया कैसे मैंने, टेम्परेचर के थ्रू। आप पॉप में जाएंगे, मैंने यहाँ पे किया गया सबसे पहले टेम्परेचर को कॉल कराया, उसको फिट किया, ठीक है। यहाँ पे जो मिनिमम मैक्सिमम और डिस्टेंस मैक्स मतलब उसका एमिशन का ग्लो, ठीक है, आप कह सकते हैं एमिशन स्केल। इसके बाद मैंने उसको बाइंड एमिट इंटेंसिटी के थ्रू मैंने उसको एक्सपोर्ट करा लिया। ओके, कलर की वैल्यू एंड यहाँ पे मैंने फिट लगा के उसको भी एक्सपोर्ट करा रखा है एमिट कलर, और यहाँ पे कलर में उसको दे भी रखा है जिससे कि वो विजुलाइज हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे अब तो यहाँ पे एज ए कलर वो विजुलाइज भी हो रहा है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका कलर, वट एवर यू वॉन्ट, कैन जस्ट गिव इट। ओके, मैं वापस से वही कर लेता हूँ। एंड ये हो गया आपका रेंडर लावा। ओके, एंड इसका जो मटेरियल मैंने दिया है मैट लावा, लावा कोई कुछ नहीं है, प्रिंसिपल शेडर ही है। जस्ट मैंने यहाँ पे एमिशन इंटेंसिटी को आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। यूज़ पॉइंट कलर ऑन कर लेना, ये डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है। ओके, एंड यहाँ पे बेस कलर को ग्रे कर लेना, ग्रे और ब्लैक। ओके, रफनेस थोड़ी सी अपने हिसाब से देख लेना जितनी आपको चाहिए। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, यही बेसिक सेटिंग है लावा से। ओके, ये कटाना का मटेरियल है, ये बैक ड्रॉप का मटेरियल है। वापस से चलते हैं, बैक ड्रॉप आपकी इस तरीके से है ये रहा। ओके, आप अपना कुछ भी लगा सकते हैं, अगर लगाना है तो लगाइए वरना नहीं लगाइए। उसके बाद स्मोक सिम है। स्मोक सिम में भी मैंने आप, अगर आप आउटपुट देखें जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें जो स्मोक है वो पीछे की तरफ पहले जनरेट हुई एंड देन फिर वो गायब हो गई क्योंकि उसको थोड़ा टाइम हो गया तो वो हट गई वहाँ से। एंड देन जैसे जैसे वो गिरता जा रहा है उसमें से निकल रही है, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया, मैं दिखाता हूँ। स्मोक सिम में जाएंगे एंड यहाँ पे मैंने अपना पार्टिकल सिम को इम्पोर्ट करा है, ठीक है, विदाउट मैश, ठीक है, जस्ट पार्टिकल्स। देन उसको कलर किया टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको टेम्परेचर के थ्रू एक ये दे दिया कि जो जो वाइट हो, ठीक है, एंड देन वो ब्लैक भी हो, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज के थ्रू जैसे जैसे वो वाइट हो रहे हैं, स्टार्टिंग में ब्लैक है, ठीक है, बीच में वाइट हो रहे हैं एंड देन एंड में ब्लैक हो रहे हैं। तो मुझे ये रैम्प चाहिए थी जिससे कि मैं अपने सोर्स को निकाल पाऊँ, ठीक है। उसके बाद मैंने डिलीट किया अपने सोर्स को, निकाल लिया वाइट पॉइंट्स को, डिलीट बाय एक्सप्रेशन सी डी इज ग्रेटर देन 0.4। एंड देन एट्रीब्यूट ट्रायंगल के थ्रू कुछ पॉइंट्स ऊपर भी थे इसके, आप देखेंगे यहाँ पे, अगर ये देखिए ऊपर भी है वाइट, तो मुझे चाहिए था जब वो ज़मीन पे गिरे तभी उसमें से स्मोक जनरेट हो, अदरवाइज ना हो। तो मैंने एट्रीब्यूट ट्रायंगल लगा के इफ एट द रेट पी डॉट वाई इज ग्रेटर देन 0.3 तो रिमूव पॉइंट्स। ओके, देखिए इसको ऊपर लगाइए। ओके, ये किया एंड देन यहाँ पे बाकी और कुछ लगा रखा है। इसके बाद एट्रीब्यूट डिलीट्स किए फालतू के, पायरो सोर्स लगाया यहाँ पे मैंने, डेंसिटी वगैरह दी और उसमें नॉइस भी दी। डेंसिटी में अगर आप देखें थोड़ा सा, डेंसिटी ये देखिए इस तरीके से छोटी नॉइस भी मैंने ऐड की उसमें, तो वो भी आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए। एंड पॉइंट वेलोसिटी दी मैंने, नॉर्मली नॉर्मल नॉइस है, कुछ नहीं है ऊपर की तरफ। ओके, एंड देन वॉल्यूम विजुलाइजेशन, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी, वॉक्सल साइज वगैरह दिया है यहाँ पे, नॉर्मल बाय क्लैम्प कवरेज। इसके बाद मैंने कैश कर लिया इसको भी, सोर्स को, फास्ट रहे। एंड देन पायरो सॉल्वर यूज़ किया। पायरो सॉल्वर में यहाँ पे सेटअप में वॉक्सल साइज 0.02 करा है मैंने। एंड इसको नीचे से बंद कर दिया था, अगर आप कोलिजन में जाकर चेक करें ग्राउंड प्लेन्स में, वाई ग्राउंड प्लेन क्लोज ब्लो। ओके, तो ये कर लेना तो ग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी कोलिजन की।
एंड सोर्सिंग में डेंसिटी को मैंने कम रखा है। ओके, टेम्परेचर नॉर्मल 1 है, वेलोसिटी 0.2 है, एंड फील्ड में डिसिपेशन 0.1 है, क्योंकि वो जल्दी गायब हो रही है इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था। एंड शेप है फिर बर्नसी मैंने 0.5 दी है, विंड दी है थोड़ी बहुत, मैंने डायरेक्शन डिस्टर्बेंस दिया है, टर्बुलेंस दिया है। ओके, तो यही सेटिंग्स है आपकी। एंड देन फिर उसको वापस से कैश किया है, आउटपुट सिर्फ डेंसिटी का दिया है, कन्वर्ट टू VD1 यूज 16 बिट फ्लोट। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी फाइल साइज ज़्यादा होगी, कैश जब जनरेट होगा इसका, तो ये थोड़ा कम कर देता है, और कन्वर्ट टू VDP कर लेना। तो इसको कैश करके ये देखिए आप, उसके बाद मैंने पायरोबिक वॉल्यूम लगाया थोड़ी सी इसको डेंसिटी देने के लिए एंड शेडो डेंसिटी वगैरह देने के लिए। ओके, एंड स्मोक। अब रेंडर कैसे किया है मैं दिखा देता हूँ। बाहर जाएंगे, ओके, तो मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ स्मोक सिम, बैकड्रॉप, लावा सिम एंड अपना कटाना। तो ये मटेरियल विजिबल है इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लावा में मैंने मटेरियल डाला था इसलिए वो वाइट हो गया। तो वापस से इनेबल करते हैं मटेरियल्स को। एंड कैमरा, हाँ कैमरा मैं बताना भूल गया। कैमरा यहाँ पे मैंने 2 कैमरे यूज़ किए हैं। एक की एनिमेशन आपको मैं अगर दिखाऊँ कैम 1 की, तो ये है जो थोड़ा दूर से है, सिर्फ कटाना रिवील को बंद करता है स्मोक सिम भी। तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, दूर से पैन हो रहा है। और एक मैंने क्लोज रखा है कैमरा 2, ये रहा। ओके, ये थोड़ी क्लोजअप की फुटेज दिखा रहा था जब जनरेट हो रहा है वो। उसके बाद मैंने इसको स्विच कर दिया, यहाँ पे स्विचर नोड लेके, आपको पता ही होगा, एंड मैंने दोनों कैमरा लगाया, उसको एनिमेट करके स्विच कर दिया इस टाइम पे। तो यहाँ पे विजुअलाइज कराने के लिए स्विचर नोड सेलेक्ट कर लेना, ये आ गई, ठीक है। तो वापस से ऑन कर लेते हैं कटाना और स्मोक सिम, और थोड़ा आगे करते हैं। ओके, लाइक दिस। एंड रैंडम व्यू पे जाएंगे तो मेरे पास 3 मंत्रा नोड है। यहाँ पे अगर मैं आउटपुट पे जाऊँ, आउटपुट तो ऑल पे क्या है, मैंने यहाँ पे इसको वापस से 1 to 20 मैंने फ्रेम रेंज इसको निकाला था। ओवरहेड कैमरा रेजोल्यूशन किया है, एंड यहाँ पे और कुछ तो नहीं है, बस फाइल सेव किया है, सैम्पलिंग वगैरह भी सेम है। मेरा बस यहाँ पे मेन चीज़ है ऑब्जेक्ट की, तो मैंने जो भी विजिबल ऑब्जेक्ट अपने रखने थे चारों वो रखे हैं। एंड यहाँ पे जियो लाइट मैंने यूज़ किया है, उसके लिए इंटरेक्टिव लाइट के लिए मैंने इसको एक्सट्रूड किया है अभी के लिए, क्योंकि ऑल में मुझे वो नहीं चाहिए था। अगर मैं इसको रेंडर करूँ ऑल को, ऑल में मेरी चारों चीज़ें एक साथ कंबाइन रेंडर हो रही हैं। और मैंने यहाँ पे लाइटिंग का भी यूज़ किया, अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट में एक इन्वायरमेंट लाइट है, एक जियो लाइट है। इन्वायरमेंट लाइट नॉर्मली एक HDR है गैराज का जो डिफ़ॉल्ट आता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ही रेंडर हो रहा है, स्मोक, लावा एंड ये कटाना। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ, मैंने जियोलाइट बनाया इसको मैंने जियोलाइट बनाया लावा सिंह को, और मैं दिखा देता हूँ कि कैसा रिजल्ट दे रहा है। तो मैंने कटाना के ऊपर अलग से लिया है इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आउटपुट पे जाके कटाना इंटरेक्टिव, तो मैंने इसमें ऑब्जेक्ट में लिया कटाना अपना जो ऑब्जेक्ट है, और फोर्स मैट में लिया लावा सिम मैट हो जाए, और लाइट में लिया जियोलाइट जो कि मैंने जियोलाइट क्रिएट की थी इससे। तो कटाना को अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हैं जो उसका एमिशन था लावा का, वो आप इस पे कटाना पे देख सकते हैं। सेम मैंने ग्राउंड के लिए भी लिया अलग से, ग्राउंड ग्रिड मैंने ग्राउंड के लिए भी एक इंटरेक्टिव लाइट जनरेट किया। तो ये तीनों पास मैंने निकाले हैं नॉर्मली, एंड उसको कंपोजिट कर दिया है आफ्टर इफेक्ट। ओके, तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी एंड यूज़फुल रही होगी। आप इससे अपने लिए कोई भी आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ करके। एंड अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और इंस्टा पे या फिर डिस्कॉर्ड पे आप मुझे DM कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक। बाय बाय।